गुड इवनिंग बच्चों, सभी को नमस्कार। आज के विद्या शक्ति के गणित क्लास में सभी का स्वागत है। आज का दिन आपका कैसा रहा? अच्छे से आपने स्कूल में पढ़ाई किया? यस और नो? यस, तो हम लोग जो है वीकेंड के बाद मिल रहे हैं। आई होप सभी ने जो है अपना वीकेंड अच्छे से गुजारा है कि नहीं? गुजारा है कि नहीं? यस। ओके, तो आई होप आज का दिन सभी का जो है अच्छे से गुजरा है। और अब हम लोग जाएंगे हमारे क्लास की ओर, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे हमारा मोटिवेशनल कोट। तो यहाँ पे मैंने अपना स्क्रीन जो है शेयर किया है। आई होप सभी को मेरा स्क्रीन जो है दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं? व्हाट डू वी सी ऑन द स्क्रीन? कोई पढ़ सकता है ये? यस। यस यू कैन ड्रीम बिग, है ना? यस यू कैन ड्रीम बिग, नेवर गिव अप, वर्क हार्ड। नेवर गिव अप, वर्क हार्ड। कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है? यस यू कैन ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, नेवर गिव अप, वर्क हार्ड, है ना? कोई बता सकता है? यस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बड़े सपने प्लीज देखिए, क्योंकि आप उनको जो है, आप लोग उनको सक्सेसफुली अचीव भी कर सकते हो, क्योंकि आप में इतनी क्षमता ऑब्वियसली होती ही भगवान ने जो है हर किसी को एक विशेष गुण दिया है कि नहीं? इंसानों में हर एक इंसान में एक विशेष गुण होता है, जिसके बलबूते पर वो जो चाहे वो हासिल कर सकता है, उसको जीत सकता है ना? उसी तरह आपके सपनों को हासिल करने के लिए हमेशा जो है मेहनत करना बहुत जरूरी है। अगर आप शॉर्टकट से जाते हो तो वो सक्सेस भी क्या होगा? शॉर्टकट ही होगा, शॉर्ट टर्म ही होगा। हमेशा सच्चाई के रास्ते पर, सही रास्ते पर चल के अपने प्रयत्न को डालकर, जो जितना आप हो सके उतना प्रयत्न करके आपके जो सपने होते हैं उनको सक्सेसफुली अचीव करें, क्योंकि आप में इतनी क्षमता हमेशा होती है ना? इसलिए बड़े सपने प्लीज देखिए, और उनको सिर्फ सपने देखने तक ही सीमित ना रहे, उनको प्रयत्न करके, अपना प्रयत्न से उसको हासिल भी जरूर कीजिए। ठीक है? यस। तो आज का हमने कोट देख लिया है, मोटिवेशनल कोट। अब हम लोग जाएंगे हमारे क्लास की ओर, है ना? तो लास्ट क्लास हमने क्या प्रारंभ किया था? हमने अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस के ऊपर हमारा जो रिवीजन है उसको हमने प्रारंभ किया है ना? यस, रिवीजन है उसको हमने प्रारंभ किया है, करेक्ट? तो यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कशन किया है, हमने क्या क्या सीखा है? तो हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन किया है कि नहीं? उसके बाद ब्रैकेट्स को कैसे उपयोग करते हैं वो देखा। फिर अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस का मतलब जाना, टर्म्स के बारे में जाना, ना स्वैपिंग ग्रुपिंग जो हमने बोला। फिर कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस को कैसे हम लोग इवेल्युएट करते हैं, ये सभी चीजें जो है हमने लास्ट क्लास में प्रैक्टिस किया है, उसके ऊपर हमने रिवीजन भी किया है, करेक्ट? तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक प्रश्न दूंगी, जो आपके टेक्स्ट बुक में से एक एग्जाम्पल ही है, उसको आप सभी को जो है सॉल्व करना है। ठीक है? यस, तो यहाँ पे मैं प्रश्न लिखती हूँ। हीरा हैज अ हीरा हैज अ रेयर कॉइन कलेक्शन, रेयर कॉइन कलेक्शन, फुल स्टॉप। शी हैज 28 कॉइन्स इन वन बैग। उसके एक बैग में कितने कॉइन्स है? 28 कॉइन्स है एक बैग में, ठीक है? और दूसरे बैग में कितने हैं? 35 कॉइन्स है, 35 कॉइन्स इन अनदर बैग। ओके, नेक्स्ट। शी गिव्स हर फ्रेंड 10 कॉइन्स। तो उसने क्या किया है? अपने एक फ्रेंड को, शी गिव्स वन ऑफ द फ्रेंड, सो अपने एक फ्रेंड को उसने क्या किया है?
10 कॉइन दे दिए हैं, शी गिव्स हर फ्रेंड 10 कॉइन्स, तो उसने 10 कॉइन जो है अपने दोस्तों को दिए हैं। फ्रॉम द सेकेंड बैग, सो सेकेंड बैग में से उसने जो है 10 कॉइन्स जो है निकाले हैं, 10 कॉइन जो है निकाले हैं। ओके। सेकेंड बैग, राइट एन एक्सप्रेशन, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ कॉइन्स लेफ्ट विथ हीरा। तो हीरा के पास लास्ट में कितने कॉइन्स बचे हैं, उसके लिए आपको एक एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, तो सभी लोग प्रयत्न करें, और आपके होने के बाद जो है मैं आपको उसका उत्तर यहाँ पे समझाऊं। ठीक है, प्लीज सॉल्व इट एवरीबॉडी। ये सबने लिखा एक्सप्रेशन, ट्राई किया सबने? यस। ओके, तो हीरा के पास क्या है, हीरा के पास कॉइन कलेक्शन है। उसमें से पहले बैग में कितना था, 28 कॉइन्स थे। दूसरे बैग में कितने थे, 10 कॉइन्स थे सेकेंड बैग में, है ना। उसमें से उसने क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले बैग में कितने थे, 28 कॉइन्स थे। दूसरे बैग में कितने थे, 35 कॉइन्स थे। तो दूसरे बैग में से उसने क्या दिया है, 10 कॉइन जो है निकाल कर अपने फ्रेंड को दे दिया है ना। तो ये हमारा प्रश्न है, और उसके ऊपर हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को लिखना है। तो सबसे पहले पहले बैग में उसके कितने कॉइन्स थे, उसके कॉइन्स थे, कितने थे, इट वॉज 28 कॉइन्स, है ना। सेकेंड बैग में कितने थे, 35 कॉइन्स थे। 35 कॉइन्स में से उसने क्या कर दिए, 10 कॉइन्स जो है निकाल दिए हैं, फ्रेंड को दे दिए हैं। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आएगा, नंबर ऑफ कॉइन्स रिमेनिंग, है ना, उसके पास कितने कॉइन्स बचे हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स रिमेनिंग विथ हीरा, रिमेनिंग विथ हीरा, कितने बचे होंगे। पहले फर्स्ट बैग में थे 28 कॉइन्स, उसके बाद सेकंड बैग में कितने थे, 35 कॉइन्स। 35 में से उसने 10 कॉइन जो है अपने दोस्तों को निकाल दिए। तो पहले बैग और दूसरे बैग को ऐड करेंगे, उसमें से 10 कॉइन निकालेंगे, तो हमें क्या मिलता है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स रिमेनिंग विथ हीरा के पास हमें मिल जाते हैं, है ना। यस और नो? यस, एम आई करेक्ट, सभी को समझ में आया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी हैव टू डू, कोई बता सकता है। यू हैव टू पुट द ब्रैकेट्स हियर, यस वेरी गुड, है ना। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 28 + 35 - 10 मतलब कितना आएगा, हाउ मच विल द वैल्यू बी, है ना, कितना आएगा, इट इज 25, है ना, 25 आता है, करेक्ट। 25, 25 + 25, सो टोटल कितना हुआ, इट इज 53, है ना, 53 कॉइन्स उसके पास बच गए। तो यहाँ पे एज इट इज जो है मैंने आपको निकाल के दिखाया है ना। यहाँ पे प्लस क्यों आता है, क्योंकि बिगर इंटीजर कौन है, 35 है, तो इसलिए प्लस साइन आता है। ओके, और जब ब्रैकेट निकालती हूँ तो यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही आता है। यहाँ पे माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस ही आता है। ओके, एज पर द रूल्स दैट वी गो। ठीक है, ओके।
तो नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। एड ब्रैकेट्स, एड ब्रैकेट्स। कहाँ पे हमें ब्रैकेट्स ऐड करने चाहिए जिससे कि आंसर जो है हमें 13 ही आए ब्रैकेट्स ऐड करने के बाद भी? सोचे सब लोग। इस कहाँ पे हमें ब्रैकेट्स ऐड करने चाहिए जिससे कि आंसर जो है 13 ही आए? थिंक एवरीबडी, थिंक क्विकली। ओके। यस, लिखा सबने? ट्राई किया? ओके। तो हमें ब्रैकेट्स कहाँ पे ऐड करने हैं? यहाँ पे ऐड करने हैं, है ना? वी हैव टू ऐड द ब्रैकेट हियर। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करके देखूंगी। चेक करते हैं हमारा करेक्ट है क्या एजम्पशन। जस्ट अ मोमेंट। 34 को एज इट इज मैंने लिख दिया। यहाँ पे माइनस है, ब्रैकेट के अंदर प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस क्या बन जाता है? इट गिव्स यू -9। माइनस इंटू प्लस अगेन बिकम्स -12, है ना? 34 को एज इट इज लिखूंगी। माइनस इंटू माइनस क्या करना है? माइनस इंटू माइनस इज प्लस, है ना? हमें प्लस करना है। तो 9 + 12 कितना हुआ? 9 + 12। 9 + 12 या फिर 12 + 9 करेंगे तो कितना हुआ? 9 + 2 इज 11, है ना? 11 + 1 इज 2, 21, है ना? है कि नहीं? 21 हुआ है, सो 21। साइन हम लोग किसका डालेंगे जो कि बिगर इंटीजर का है? बिगर इंटीजर कौन है? 12 है। 12 का साइन क्या है? माइनस है। सो 34 - 21 कितना आता है? इट इज 13, है ना? कितना आता है? इट इक्वल्स टू 13। ओके। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? ओके। यस, अगला प्रश्न। कंप्लीट द एक्सप्रेस, कंप्लीट द फॉलोइंग। ओके। फिर आप फिल इन द ब्लैंक्स भी कह सकते हैं। 38 प्लस डैश डैश इज इक्वल टू 38 + 9 - 4 +9 - 4।
यस प्लीज, सब लोग सॉल्व करें इसको। थिंक करें कि कहाँ पे क्या आएगा और कहाँ पे क्या आपको डालना है। ओके, थिंक इट एवरीबडी। सोच लो, सोच के इस पे जो है आपको डालना है। किया सबने ट्राई? ओके। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 38 + 9 - 4 आ रहा है, तो इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा? व्हाट विल बी द आंसर? 38 + 9 कितना आता है? इट विल बी, हाउ मच विल इट बी? 38 + 9 इट विल बी 47। 47 में -4 करेंगे तो कितना आता है? फटाफट बोलिए। सो इट विल बी 47 - 4 मतलब 43 आता है। सो द आंसर हियर इज 43, है ना, 43। तो यहाँ पे भी हमें जो है आंसर 43 आने से ही हमें यहाँ पे जो है आप लिखना है। ओके, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? यस, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? सोचिए थोड़ा। वापस से आपको जो है 9 - 4 ही डालेंगे कि क्या डालेंगे? सो 38 + 9 - 4 आएगा, है ना। क्योंकि जब आप ब्रैकेट निकालेंगे तो प्लस इंटू प्लस रिमेन्स प्लस, प्लस इंटू माइनस बिकम्स -4। तो हमें यही जो है ब्रैकेट निकालने के बाद भी यही हमें जो है आंसर के तौर पे मिलेगा, है कि नहीं? यस। नाउ विल गो टू नेक्स्ट सेक्शन। यस। सो हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट डिफरेंट वेज टू मल्टीप्लाई। एक प्रोडक्ट ढूंढने में हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट, है ना। प्रोडक्ट हम लोग किस में कैलकुलेट करते हैं? मल्टीप्लिकेशन में, है ना। तो उस कैलकुलेशन में हम लोग अलग अलग मेथड्स ढूंढते हैं, है ना, कैलकुलेशन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं पहला वाला यहाँ पे लेती हूँ, 63 × 18। 63 × 18। ओके। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम लोग 63 × 18 को यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। हाउ कैन यू सिंप्लीफाई दिस? हम लोग सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं? वेरी सिंपल। जो 63 को है मैं यहाँ पे 53 + 10 के तौर पे लिखूंगी। 53 + 10 × 18। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन साइन है। ओके, मल्टीप्लिकेशन साइन है। तो 63 को मैं 53 + 10 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, है ना। तो जब इस तरह से लिखूंगी तो ये 18 क्या हो जाता है? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होने के कारण ये 18 दोनों नंबर्स जो ब्रैकेट के भी अंदर के जो नंबर्स होते हैं उन सबको अप्लाई होता है। सो इट बिकम्स 53 × 18 +10 × 18। 53 × 18 +10 × 18। तो इजीली हम लोग अभी सॉल्व कर सकते हैं। सो 53 × 18 कितना आता है बताइए मुझे? व्हाट विल बी इट्स वैल्यू? बताइए क्या आएगा? इट विल बी, यस, 954 + 180।
तो कितना आया आंसर? व्हाट इज द टोटल आंसर? इट इज 1134, है ना? यस, दिस इज द आंसर। इसका और एक हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, 1 मिनट। 49 into 50। 49 into 50, तो किस प्रकार से आप सिंप्लीफाई करोगे इसको? ट्राई करें सब लोग, इसको कैसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। सब लोग ट्राई करें इसको। ट्राई किया सबने? यस। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सो कैन आई राइट इट एज 40 + 9 into 50, है ना? इसको ऐसे लिख सकते हैं। यस, है ना? यस और नो? तो ये जो है इन दोनों को अप्लाई होगा, यानी कि 40 × 50 + 9 into 50, है ना? तो 40 × 50 कितना हुआ? इट इज 2000, प्लस 9 × 50 इट इज 450। तो आंसर आ गया 2450, है ना? यस और नो? सो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं? दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द मल्टीपल ऑफ अ सम और डिफरेंस इज द सेम एज द सम और डिफरेंस ऑफ द मल्टीपल्स। द मल्टीपल ऑफ अ सम or difference is same as the sum or difference of the multiples। यानी कि जब हम लोग इस प्रकार से इसको लिखते हैं, इट इज इक्वल टू दिस वैल्यू। ओके, इज इट क्लियर? इसको और एक तरीके में भी लिख सकते हैं हम लोग। यस। कैन आई राइट 49 एज, जस्ट अ मोमेंट, कैन आई राइट 49 एज 50 - 1? 50 - 1 into 50 मैं लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, है कि नहीं? बिकॉज 50 - 1 is 49। तो 50 × 50 -1 × 50, है ना? यस। तो 50 × 50 कितना हुआ? इट इज 2500, -1 × 50, 50। तो 2500 में से 50 निकालिए, कितना हुआ? इट सम्स अप टू 2450। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आया किस प्रकार से हम लोग यूज कर सकते हैं इन मेथड्स को? यस। ओके, नाउ विल गो टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं दूंगी, आपको सॉल्व करना है, ठीक है? सिंपलर वन है। ओके, नॉट अ बिग कॉम्प्लिकेटेड, वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स वी आर गोइंग टू सॉल्व, ठीक है? नाउ 8 - 3 into 7 gives you what?
8 minus 3 into 7 gives you what? जब इसका ब्रैकेट आप ओपन, so the value will be 8 into 7 minus 3 into 7, है ना? यस, इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, करेक्ट? यस, ओके। तो अगला यहाँ पे लिखती हूँ 3 into 5 प्लस 3 into 2। तो इसको आप इस फॉर्म में कैसे लिखोगे? इस फॉर्म में 3 into 5 प्लस 3 into 2, इस फॉर्म में लिखना है आपको। हाउ विल यू राइट इट? सोचे सब लोग। तो सबसे पहले जो कॉमन वंस है उनको बाहर निकालते हैं, यानी कि 3, है ना? उसके बाद ब्रैकेट डालेंगे, 5 और 2 यहाँ पे आएंगे। बीच में क्या आएगा? जो ये साइन है वही बीच में आए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके। तो बच्चों यहाँ पे हमने अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के ऊपर हमारा जो रिवीजन है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो इस चैप्टर में आपने क्या क्या सीखा? मीनिंग ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ब्रैकेट्स के साथ कैसे हम लोग डील करते हैं, कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस को कैसे लिखते हैं और इवेल्युएट कैसे करते हैं, और हमने मल्टीपल ऑफ सम इज सेम एज द सम ऑफ द मल्टीपल्स का, या फिर डिफरेंस ऑफ अ मल्टीपल इज सेम एज द डिफरेंस ऑफ द मल्टीपल्स का भी हमने जो है यहाँ पे क्या देखा है? प्रॉपर्टी देखा। साथ ही इन सभी के ऊपर हमने क्या किया है? सम्स को सॉल्व किया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है नए टॉपिक की ओर जाएंगे। ओके, बट बिफोर दैट आज का क्लास खत्म करने से पहले हम लोग जाएंगे हमारे डिक्टेशन की ओर। प्लीज हेडिंग डाले, आपका स्टैंडर्ड, आज का सब्जेक्ट, आज का डेट डाले और पहला वर्ड लिखे। पहला वर्ड है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस। पहला वर्ड है एक्सपेंसेस। दूसरा है अप्रोक्सीम सॉरी अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट। तीसरा है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब। चौथा है टाइम्स। टाइम्स। पांचवा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। पहला वर्ड है एक्सपेंसेस, दूसरा है अप्रोप्रिएट, तीसरा है डिस्क्राइब, चौथा है टाइम्स, पांचवा है प्रोडक्ट। ओके, आई होप सभी ने जो है एमसीक्यू सेशन भी ठीक से लिखा है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, डिक्टेशन वर्ड्स अच्छे से लिखा है। यस। तो बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे और नए चैप्टर के ऊपर हम लोग अपना रिवीजन जो है शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय विद्याशक्ति। थैंक यू सर।